Good morning students, myself Yasmin from CMIS, Standard 5, Subject Hindi Grammar, Part 5, वाक्य विचार। स्टूडेंट्स, आपके बुक में कुछ चित्र दिए हुए हैं, चित्र के नीचे वाक्य है। पहला चित्र, आयुष सो रहा है। दूसरे चित्र में नव्या खेल रही है। तीसरे चित्र में सुभी नाच रही है। तो ऊपर के चित्रों के नीचे शब्दों के जो समूह दिए गए हैं उनमें हमें विचारों की स्पष्ट जानकारी मिल रही है। ऐसे शब्द समूहों को ही वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहित फल खाता है। दिव्या चित्र बना रही है। तो वाक्यों में मोहित और दिव्या क्या है? उद्देश्य है। नंबर 2, विधेय। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहित फल खाता है। दिव्या चित्र बना रही है। वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, ऊपर के वाक्यों में जो रंगीन भाग है वो विधेय है।
जैसे फल खाता, चित्र बना रही, ये विधेय है। नीचे उद्देश्य और विधेय को समझिए। वाक्य, पक्षी उड़ रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? पक्षी। विधेय क्या हो गया? उड़ रहे हैं। नंबर 2, किसान खेत जोत रहा है। इसका उद्देश्य क्या हो गया? किसान। और विधेय खेत जोत रहा है। नंबर 3, वे पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या हो गया? वे। और विधेय क्या हो गया? पढ़ते हैं। नंबर 4, हम भारत के निवासी हैं। उद्देश्य क्या है इसका? हम। और विधेय क्या है? भारत के निवासी हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जा सकते हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। जिस वाक्य में उद्देश्य के साथ एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अक्षत गेंद खेलता है, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहाँ खेलोगे या मेरे साथ घर चलोगे। मयंक आया और किताब लेकर चला गया। नंबर 3, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा
कि वे गांव जा रहे हैं। मैंने पंखा चलाया ही था कि बिजली चली गई। ये कैसे वाक्य हैं? मिश्रित वाक्य। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1, सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में साधारण ढंग से कोई बात कही जाती है उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 2, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे अमन गेंद नहीं खेल रहा है। यह मेरा स्कूल नहीं है। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम घर जाते हो? संगीता कहाँ रहती है? प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नसूचक चिन्ह लगता है। नंबर 4, आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा आदेश या प्रार्थना आदि का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शोर मत करो, कृपया अंदर आइए। इच्छा बोधक वाक्य। जिस वाक्य से किसी की इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो इसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा सुखद हो, ईश्वर आपका कल्याण करे। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क क्या है?
दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। तो आज का आपका होमवर्क है सारे संक्षेप को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना और उसका अभ्यास करना। थैंक यू।